महत्वपूर्ण शब्दार्थ बताने वाले, अब संस्कृत में महत्वपूर्ण शब्दार्थ। अब ये जो हम लिखे हैं, ये जो लिखे हैं ना, ये आपके सबसे बड़ा हथियार है संस्कृत में अनुवाद करने में, पत्र लिखने में, अनुच्छेद लिखने में। सबसे बड़ा हथियार यहाँ पर हमने लिख दिया। बस इतना सा जो है ना, ये 22-23 चीज जो लिखे हैं, इसको आपको याद कर लेना है, और ये कर लोगे संस्कृत में यूं यूं चुटकी उड़ाओगे और कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी अनुवाद बना दोगे। ये सूरज भैया का वादा है। अरे यार, मतलब आप लोग को यदि संस्कृत में हल्का भी नहीं कर पाया, आपको टॉपर भी नहीं, आप ये भैया प्रॉमिस कर रहा कि जो है ना, आपको 100 में 90 प्लस 95 प्लस दिलाएगा। जैसा जैसा बोल रहे वो भी कम पढ़ना पड़ेगा। 20 क्लास देंगे संस्कृत में, और 20 क्लास में जो है ना 95 प्लस आएगा। ये लिख लो, ये लिख लो, कहीं पे लिखना है, ठीक है। और जैसा हम बता रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। और पत्र लिखने का सबसे आसान तरीका अब शुरू करते हैं, ये याद करना। सबसे पहले हमने वर्ड मीनिंग लिखा, क्या लिखा यहाँ पे, सेवायाम। जैसे लिखते हो ना पत्र लिखने में, सेवा में, तो जहां सेवा में लिखना हो तो आप संस्कृत में क्या लिखोगे, सेवायाम। क्या लिखोगे, सेवायाम। उसके बाद जैसे श्रीमान लिखते हो तो क्या लिखोगे, श्रीमंतः, श्रीमंतः, श्रीमंतः। क्या लिखोगे, श्रीमंतः। उसके बाद तीसरा क्या, अस्ति, अस्ति, अस्ति मतलब है। देखो, जहां भी है लिखा हो और उसको संस्कृत में लिखना हो तो क्या लिखना, अस्ति। जहां हूं लिखा हो, हूं, तो वहां आप संस्कृत में क्या लिखोगे, अस्मि, अस्मि। क्या लिखोगे, अस्मि मतलब होता है हूं। याद हुआ, अस्ति मतलब है, अस्मि मतलब हूं, आसित मतलब था जहां भी लिखना हो तो क्या लिखना, आसित लिख देना। अरे संस्कृत में कैसे नहीं देखा, यही ट्रिक है, यही ट्रिक है। बस इतना सा याद कर लो वर्ड मीनिंग। मजा ना आए तो कहना, संस्कृत ना लिख डालो तो कहना, ठीक है। आसित, आसित मतलब था। यत, यत मतलब कि, जैसे बोलते हो सेवा में श्री, अरे यार कुछ भी, जहां भी की जरूरत पड़े वहां भी क्या लिख देना, यत, यत। क्या लिखोगे संस्कृत में, यत। की को क्या बोलेंगे, यत। उसके बाद इसलिए, बहुत जगह इसलिए शब्द यूज होता है। ये जो हमने लिखा है ना, पत्र लिख रहे थे, पत्र लिखने वक्त हमको जो जो वर्ड मीनिंग का जरूरत पड़ा संस्कृत में, वो सारा हम यहाँ पर लिख दिए। और सोचे पहले आपको करा दे और संस्कृत में आप चुटकी में उड़ा दो, और फिर आप सूरज भैया का तारीफ करो, सर मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। आपको अभी तक बोले कि लाइक शेयर करो, कर क्यों नहीं रहे हो, नहीं करे तो बोलेंगे नहीं करोगे, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स में बताओ कैसा लगा, मजा आ रहा, मजा आ रहा। पाप लगेगा यदि कमेंट्स नहीं करोगे, मेरा पढ़ाया हुआ बताया नहीं कि मजा आ रहा है सर, ठीक है। उसके बाद दूसरा सब्सक्राइब कर दो। यदि नए हो, नहीं देख रहे हो, आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, देख लेते हो, वीडियो अच्छा लग जाता है, हम पढ़ा भी रहे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हद है। अरे सब्सक्राइब करेंगे, आप ही का ना फायदा होगा। सब्सक्राइब करोगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास कल जो आएंगे नोटिफिकेशन आएगा, आपको पढ़ाओगे, और वहां पे दूसरा गाना वाला कुछ फालतू वाला सब्सक्राइब कर ले तो वहां चले जाते हो, मेरे पास पढ़ोगे, मेरा वीडियो देखोगे तो 10वां में टॉपर ही करोगे। तो क्यों नहीं कर लेते, कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। उसके बाद अतः मतलब इसलिए, यावत मतलब तक कहीं भी लिखना हो तो यावत लिखेंगे। अहम, ये शब्द बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, ये वाला अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं। उसके बाद त्वम मतलब तुम या आप। त्वम मतलब क्या होता है, तुम या आप। ज्यादा लंबा नहीं हो रहा, नहीं होने देंगे, चलो अच्छा। त्वम मतलब तुम या आप। मह्यम मतलब मुझे, मह्यम मतलब मुझे। सह मतलब हुआ, 2 दिन मतलब 2 दिन को जो है ना लिखेंगे, जो है ना ये लिखते द्वियस दिनम द्वियस। 2 दिन को क्या लिखेंगे, दिनम द्वियस, ठीक है। छुट्टी के लिए क्या बोलेंगे, अवकाशार्थम। ये देखो इसलिए बोल रहे हैं, हर पत्र में लगता ही है, छुट्टी के लिए लिखना है अवकाशार्थम, ठीक है। ज्वरन मतलब बुखार, ज्वरन मतलब बुखार। यदि बुखार से पीड़ित हो, आप बहाना लगा रहे, छुट्टी लग रहा है कि हमको बुखार लग गया, क्या बोलोगे बुखार को, ज्वरन। अब पीड़ित हो तो पीड़ित। देखो हम सारा पत्र का यहाँ पे लिख दिया है, एकदम पत्र लिख दोगे। आगंतुम मतलब आने में, बुखार से पीड़ित है नहीं आ सकते, आने में जो बोलोगे आगंतुम बोल देना। क्या बोल दोगे, आगंतुम। उपकार को बोलेंगे उपकरवंतु, मुझे छुट्टी देने की उपकार करे, कृपा करे, तो उसको बोलेंगे उपकुर्वन्तु। प्रदान करें यानी छुट्टी दें तो उसको प्रदाय बोलेंगे, प्रदाय। अध्य मतलब आज, जैसे बोलते हो ना वो वाला फॉर्मल, परिवार को किसी दोस्त को पत्र लिखते हो और बोलते हो आज तुम्हारा पत्र मिला, तो आज को क्या बोलेंगे, अध्य मतलब आज।
तुम्हारा, तुम्हारा मतलब तब, तब मतलब तुम्हारा पत्र मिला। जैसे अयम, अयम मतलब यह होता है गते सप्ताह यानी पिछले सप्ताह, गते सप्ताह मतलब पिछले सप्ताह तुम्हारा पत्र मिला। ठीक है, ये वाला जो है आपको लिखना है। और एक चीज इंपॉर्टेंट बता देते हैं, एक चीज महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बता देते हैं, पत्र लिखने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये, जैसे छुट्टी लोगे, कारण तो कुछ बताओगे ना भैया छुट्टी क्यों चाहिए, या फिर कोई भी कारण बताना पड़ेगा क्यों छुट्टी चाहिए। जैसे कोई बच्चा बोलेगा कि पेट दर्द से पीड़ित हूं, पेट में दर्द, पेट में दर्द हो रहा, पेट में दर्द से पीड़ित हूं, भैया जाना नहीं क्लास छोड़ के। यदि क्लास छोड़ के जा रहे हो लाइव तो आपसे बड़ा बुड़बक कोई नहीं है। हम कह रहे हैं 8 नंबर आप छोड़ रहे हो परीक्षा में, आप अपना टॉपर्स, अपना फर्स्ट डिवीजन चीजें घटा रहे हो, मत घटाना। ऐसा चीज कोई नहीं पढ़ाया है, देख लेना, पहले एक बार देख लो जाके कोई पढ़ाया है कि नहीं। पेट दर्द से पीड़ित हूं यानी इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, उदर वेदनेन पीड़िता अस्मि, पेट दर्द से पीड़ित हूं, उदर वेदनेन पीड़िता अस्मि। उसके बाद बोलेंगे तेज बुखार से पीड़ित हूं, तीव्र ज्वरेन पीड़िता अस्मि, तीव्र ज्वरेन पीड़िता अस्मि, मेरे भाई का विवाह है, मम भ्रातु विवाहश्च, मम भ्रातु विवाहश्च। जैसे 5 दिनों का छुट्टी चाहिए, 5 दिवसीय, 5 दिवसीय, 5 दिनों के लिए छुट्टी चाहिए, 5 दिवसीय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक ठो प्रधानाध्यापक पे पत्र आता ही आता है 4 नंबर में भैया, इसीलिए ये जो है ना बहाना लगाना ही लगाना छुट्टी पे। आपको तीनों में से जो बहाना लगाना, या बोल दो हमको पेट दर्द है, या तेज बुखार है, या मेरा भाई का विवाह है। अब कोई भी बहाना लगाए और छुट्टी चाहिए, संस्कृत में बोलेंगे उदर वेदनेन पीड़िता अस्मि, पेट दर्द से पीड़ित है, तीव्र ज्वरेन पीड़िता अस्मि मतलब तेज बुखार से पीड़ित है, मम भ्रातु विवाहश्च जो है मेरा भाई का विवाह है इसलिए छुट्टी चाहिए। अब छुट्टी क्यों चाहिए, ये पत्र का जो है स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ने भैया लिख लो, लिख लो, लिख लो। ठीक है, अगला अगला अब आ जाता है पत्र। अब क्या आ जाता है, पत्र। अब आपको पत्र लिखना सिखाते हैं कैसे। अभी जो मेन टॉपिक था, जो फाउंडेशन तैयार करना था, जो पिलर बनाना था, वो सब नीचे का जमीन का बना दिए। अब सीधा दीवार खड़ा करना शुरू करते हैं और फिर ढलाई करेंगे, अपना घर मकान बन जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हिंदी में पत्र लिखना सिखाते हैं, फिर हिंदी को ही संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे। तो पत्र लिखने में 5 चीज जो है ना इंपॉर्टेंट है, 5 चीज लिखा जाता है पत्र में। कितना चीज बोलो, 5। पत्र लिखने में कितना चीज चाहिए, 5 चीज। 5 चीज आपको ना पहले एक चीज और बता देते हैं, और एक चीज बता देते हैं भैया। पत्र लिखते समय, पत्र लिखते समय क्या क्या ध्यान रखोगे। और आप लोग जो गलती करते हो, बढ़िया से पत्र लिख के भी आओगे, सही सही भी लिख के आओगे और नंबर आपको नहीं मिलेगा। पत्र लिखने का तरीका होता है, सबसे पहला ध्यान जो दोगे वो ध्यान ये देना, पत्र लिखते समय आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले गलती कि कहीं भी कोना में, आधा कॉपी में, पन्ना में भी जगह मिला ना वही घुसेड़ देते हो पत्र। जैसे इतना सा भी जगह मिला वहीं पे पत्र लिख देते हो। सबसे पहला गलती नहीं, ये मत करना। पत्र ना एक पन्ना में लिखना, एक पन्ना में, एक पन्ना में कितना, एक पन्ना। जैसे ये खाली बोर्ड है, एक पन्ना में लिखना है, साफ साफ लिखना है। पत्र के अलावा उस पेज में कुछ नहीं होना चाहिए। यदि आधा पेज में कहीं भी छोटा कोना में घुसेड़ के लिखे हो तो आपको नंबर आधा ही देगा, अच्छा देगा नहीं, चाहे नहीं भी देगा, क्योंकि आपको बोलेगा पत्र लिखने का कॉमन सेंस ही नहीं है, पता ही नहीं है कैसे पत्र लिखा जाता। दूसरा चीज जो है ना, दूसरा चीज जो ध्यान में रखने का ये होता है, 1/4 जगह छोड़ना होता है पत्र लिखते समय। 1/4 पत्र लिखते समय जो है ना छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप एसएलसी के लिए लिख रहे हो कि हमको जो है सर्टिफिकेट दो भैया, हम दूसरे स्कूल में नाम लिखाएंगे, और जो है ना 1/4 मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो जैसे 3 हिस्सा, जैसे हमने यहाँ पे जगह छोड़ा है ना, जैसे हमने यहाँ पे जगह छोड़ा है, आपको 1/4 जगह छोड़ देना है इधर। अब जैसे हमको पत्र लिखना, प्रधानाध्यापक को सिग्नेचर करेगा, मोहर मारेगा, आपको छुट्टी देगा, कहाँ देगा, तो इसी जगह खाली जगह में वो लिखता है, इसीलिए खाली जगह पे छोड़ना। नहीं तो आप लोग क्या करते हो, सटा के लिख देते हो पूरा और जगह नहीं बनता है। ऐसा गलती मत करना। परीक्षा भी देते हो, क्वेश्चन आंसर कुछ भी लिखते हो, 1/4 इसीलिए छोड़ना चाहिए कि भैया जब टीचर जो है ना, जैसे कोई भी कॉपी भी चेक किया तो नंबर कहाँ बैठाता है, इधर बैठाता, और आप लोग दीवार में सटा के, यदि पेज के सटा के लिख दोगे तो आपका नंबर जो है भैया नहीं देगा, आपको गलत बच्चा मानेगा। 1/4 इसीलिए छोड़ना चाहिए हर चीज में। तो इसमें भी क्या करोगे, 1/4 जो है छोड़ दोगे। ये दूसरा ध्यान में रखना, कितना छोड़ दोगे, 1/4। कितना छोड़ोगे, 1/4। पहला क्या बोले, एक पन्ना में लिखना है, दूसरा क्या लिखना है, 1/4 छोड़ना। और तीसरा ध्यान, 5 स्टेप होता है पत्र में। कितना स्टेप होता है, 5 स्टेप। 5 स्टेप क्या होता है, पहला ध्यान दो। देखो जैसे यहाँ पर लिखे हैं सेवा में, देख रहे हो, दूसरा स्टेप विषय,
तीसरा स्टेप महाशय, और बोलोगे चौथा पांचवा तो आ नहीं रहा, आगे लिख दिया। चौथा स्टेप ये और पांचवा स्टेप ये, ठीक है, चौथा पांचवा, ठीक है भैया। पत्र में कितना स्टेप लिखना है? 5 स्टेप लिखना है। कितना स्टेप लिखना है? 5 स्टेप लिखना है। ये 3 बात ध्यान रखना है, एक पन्ना में लिखना है, 1/4 छोड़कर लिखना है, 5 स्टेप में लिखना है। और ऐसा यदि आप लिखते हो, और अभी तरीका बता रहे, अभी नहीं हो गया, अभी और बता रहे तरीका पत्र लिखने का, खाली पत्र लिख दिया हूँ, जान रहे हो, लेकिन नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो बताए ये ध्यान में रखना। अब पत्र कैसे लिखा जाता है? हिंदी में भी लिखोगे तो ऐसे लिखना, संस्कृत में भी लिखोगे तो ऐसे लिखना है। कैसे? अब सबसे पहले आप लोग 1/4 छोड़ दिए, फ्रेश एक पन्ना ले लिए, कुछ नहीं करना है, टेढ़ा बुकड़ा गलती और गिजमिज सटा सटा के घचपच नहीं करना है, फैल फैल जैसे हम लिखे, साफ साफ दिख रहा, अच्छा लग रहा, एकदम अच्छा लग रहा होगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है सेवा में, और उसके बाद जो है ना, जैसे यहाँ क्वेश्चन है 2 दिन का अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे। और ये वाला हम क्वेश्चन क्यों लिए, ये वाला क्वेश्चन क्यों लिए? आप एक काम करो, अभी से लेके पिछले 10 साल का देख लो, हर बार एक बार ये पूछ देता प्रधानाध्यापक पर, इसीलिए ये मोस्ट VVI है। क्या है जी? मोस्ट VVI, संस्कृत में पत्र लिखना। एगो प्रधानाध्यापक पर आएगा ही आएगा, चाहे वो छुट्टी के लिए आए, चाहे कोई भी काम के लिए आए, वो आएगा। तो कैसे लिखोगे, इसीलिए हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ध्यान दो देना है, ये सेवा में, और लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय धावा कन्या। देखो ध्यान देना, सबसे बड़ा ध्यान, पत्र लिखना नहीं है, सबसे पहले शुरू करोगे सेवा में, और मोस्ट इंपोर्टेंट ये कोमा देना ही देना है। उसके बाद कोई क्या करेगा, यहीं से लिखना शुरू कर देगा, कोई इसी के सीधा में लिखना शुरू कर देता। भैया ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नंबर नहीं देगा, बोलेगा इसको पत्र लिखने का कॉमन सेंस नहीं है। आज जो है ना पहला पत्र सिखा रहे हैं, इसीलिए लेट कर रहे, फिर कल जो है एक वीडियो में जो हम क्या करेंगे 6-7 को प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। इसलिए पहला पत्र बढ़िया से समझा दे रहे, ध्यान से सुनो, और गलती भूल से भी नहीं करना। ये पहला सेवा में, उसके बाद कोमा देना है, दे दोगे। उसके बाद जस्ट इसके नीचे में लाइन से लिखना श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और उसके बाद ये श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय किस स्कूल का एड्रेस लिखना है। वहां पे क्या लिखना होता है? एड्रेस। जैसे हम धावा स्कूल के लिख रहे हैं, उच्च विद्यालय धावा कन्या, तो यहाँ पे लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय धावा कन्या, ठीक है, ऐसा लिख दिए। उसके बाद पहला स्टेप समझ में आ गया, याद हो गया क्या लिखना है। पत्र लिखना नहीं भी जान रहे, रट लो पहला स्टेप में क्या लिखना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, विषय, कि भैया पत्र किस विषय पर लिख रहे हो, पहले ही बता दो, ताकि वो उसको पता चल जाए पत्र क्यों लिख रहे हो। जैसे सर्टिफिकेट के लिए लिख रहे हो तो सर्टिफिकेट के लिए लिख लो आवेदन पत्र, आप छुट्टी के लिए लिख रहे हो तो छुट्टी के लिए लिख लो। तो यहाँ पर लिख दिए 2 दिन अवकाश हेतु, यानी 2 दिन छुट्टी के लिए हम पत्र लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? तो पहला स्टेप में सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, ये दूसरा स्टेप में विषय, और तीसरा स्टेप में महाशय सविनय। अब महाशय लिखने के बाद क्या करेगा, फिर कोई आगे पीछे लिखेगा। और एक बात ध्यान दो, यहाँ पर देखो, ये देखोगे ना तो हम ना पूरा यहाँ तक लिखे, कोई इधर से लिखना शुरू कर देता, इधर टेढ़ा कर देता, बुकड़ा कर देता, इसीलिए आपको नंबर नहीं देता। आप पत्र देखो, आप लोग बहुत बोल रहे होगे सर क्या बोल रहे हो, हम तो पत्र जानते हैं, बहुत सारे ज्ञानी लोग होंगे। भैया पत्र जानते हो, फिर भी लिख तो लेते हो, लेकिन तरीका सीख लो। आप जानते हो, बहुत बढ़िया बात है, आप जानते हो, लेकिन क्या इस तरह से लिख रहे हो? ध्यान से देख लो। पहला तो यहाँ पे क्या करना है, महाशय, उसके बाद जगह छोड़ना है, उसके बाद एकदम छोटा, जितना पत्र छोटा और साफ शब्द में बोल दो तो वो बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं तेज बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः, अब फिर यहाँ से पैराग्राफ चेंज किए, अतः मुझे 2 दिन इतना से इतना तक छुट्टी देकर उपकार करें। सीधा बोल दिए जो चाहिए था, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, और जो है बहुत लंबा है करने की जरूरत नहीं है, जो सिंपल सा, महाशय मैं जो है बुखार से पीड़ित हूँ, इसीलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, छुट्टी देने की आप जो है कृपा करें। बस इतना सा बहुत हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप में ये लिखना होता है। अब देखो चौथा और पांचवा, चौथा में जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में पत्र को खत्म कहाँ करते, कोई जो है ना इसको बीच में लिख देता है और ऐसे टांगुर मांगुर कर देता है, नहीं, साइड में लिखना, साइड में, ठीक है। और ऐसे लिखना, आपका आज्ञाकारी छात्र नाम, कक्षा क्रमांक, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ये नहीं करते, दिनांक किस दिन पत्र लिख रहे हो ये लिखना और दस्तखत करना है।
नहीं कर रहे हो तो सबसे बड़ा गलती कर रहे हो, इसीलिए पत्र पे नंबर नहीं दे रहा। तो 5वां स्टेप में दिनांक लिख के सिग्नेचर करना है। चौथा स्टेप में आपका आज्ञाकारी छात्र ये लिखना है। अब देखो ध्यान से, इस पर और इस पर जो है ना परीक्षा में 1 नंबर मिलता है। क्या ये लिखना आसान है? क्या ये लिखना आसान है? 1 नंबर ले आओगे, ये और ये सही से लिख दिए तो 1 नंबर आएगा। ठीक है, 1 और 2 स्टेप में कितना नंबर आता है? 1 नंबर दे देता है। इसमें कितना? 1 नंबर। उसमें कितना? 1 नंबर। ये तो कोई भी रट लेगा, याद हो गया। 4 नंबर का पत्र होता है, 2 नंबर तो यहीं से आ गया। और बीच वाला में 2 नंबर देता है, बीच वाला में 2 नंबर आता है। अब बहुत सारे बच्चा बोलेंगे कि ये वाला तो संस्कृत आता ही नहीं है, तो भैया कैसो हिंदी लिख के हलंत विसर्ग और जो अस्थि अभी वो सब पढ़ाए हैं, अस्मि अस्थि ये सब जो हम ये वगैरह भी लगा लेते हो, तो जो है ना 2 में 2 आएगा ही आएगा। इसीलिए हम बोल रहे थे कि आपको जो है एकदम कराएंगे। चलो आगे देखो, आगे देखो। तो देखो एक नंबर इसमें आ गया, 1 नंबर इसमें। ये तो भारी नहीं है, ये तो कोई भी याद कर लेगा। और 2 नंबर इसमें होता है। ये कुछ भी लिखोगे, हिंदी जानते हो, बस हो गया। अब इसी को संस्कृत में लिखते हैं जो वहां पे लिखे थे। अब क्या लिखेंगे? सेवायाम। सेवा में क्या बताए थे? सेवा में को बोलते हैं सेवायाम। थोड़ा सा जगह छोड़े और स्टेप दे देते हैं, स्टेप दे देते हैं। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखे? सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। महोदया ये सब तो अभी लिख दिए थे। महोदया क्या लिखोगे? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जो लिखते हो, हमने श्रीमंत, श्रीमान को क्या बोलेंगे? श्रीमंत। प्रधानाध्यापक को क्या बोले? प्रधानाचार्य। और महोदय को महोदया, दया या लगा के विसर्ग लगा देना। याद कर लोगे, रट लोगे, इतनी सा बहुत ईजी है, एकदम कर लोगे। उसके बाद स्कूल का नाम संस्कृत में नहीं लिखना होता रे मुन्ना, संस्कृत में नहीं लिखना होता। बस आपको जो हिंदी में जानते हो वही लिख दो। ठीक है, नहीं जानते हो संस्कृत ना, टेंशन लेने का ही नहीं, सिर्फ टेंशन देने का। ये तो बहुत है। सेवायाम तो रट लो ना, संस्कृत में लिख दिए, ये संस्कृत में लिख दिए, 1 नंबर तो आ गया। विषय लिख लो, दिन द्वयस अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। कितना इजी है, ये रट लो। ये तो अभी लिखे। 2 दिन को क्या बोलेंगे? दिन द्वयस अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। सब पत्र में यही लिखना है, सब पत्र में यही लिखना है। विषय, ये 1 नंबर याद हो गया, 1 नंबर हो गया। यहाँ तक 1 नंबर आ गया। अब बोलोगे यहाँ से जो तीसरा वाला लाइन में 2 नंबर मिलता है, बोलोगे संस्कृत नहीं आता है सर। अरे कैसे नहीं आता? महाशय लिखने आता है ना? हाँ भैया आता है, इसमें सिर्फ विसर्ग जोड़ देंगे, महाशय। ठीक है, अरे मुन्ना बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो यहाँ सविनय निवेदनम, निवेदनम, सविनय निवेदन यह है कि, जैसे हिंदी में बोलते हैं सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदनम, निवेदनम जैसे यह नहीं तो है लिख दो सिर्फ। सविनय निवेदनम है कि, देखो सविनय निवेदनम सिर्फ हल विसर्ग हल ये क्या कर दिए? ये लगा दिए। उसके बाद जो है को क्या लिख दिए? अस्ति। और की को क्या लिख दिए? यत। सविनय निवेदन यह, सविनय निवेदन है, और की, सविनय निवेदन है कि अहम, ये तो अभी बताए ना जी, अहम यानी मैं, ज्वरेन बुखार से पीड़ित हूं। देखो अभी वर्ड मीनिंग बताए थे ना, यही बता रहे थे। सविनय निवेदनम है कि मैं बुखार से पीड़ित हूं, ये अभी हमने बता दिया है। उसके बाद इसलिए मैं बुखार से पीड़ित हूं, इसलिए का क्या बोलेंगे? अतएव, अतएव, अतएव। इसलिए को क्या बोलेंगे? अतएव। अहम, अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं, तुम मतलब तुम, अहम, ये सब याद रख लो। वर्ड मीनिंग जो अभी हम 20-22 को बताए हैं वो खाली याद कर लो। संस्कृत का पत्र चुम्बश्री हो जाएगा। ठीक है, अहम विद्यालयम, देखो भैया विद्यालय लिख लो और म खाली लगा दो, विद्यालयम, विद्यालयम। ठीक है, आधा म। निवेदनम विद्यालयम, विद्यालय लिखे। आगंतुम, आने में, आगंतुम असमर्थ, असमर्थ हूँ, अस्मि, हूँ को क्या बोलते हैं? अस्मि। कितना आसान हो गया ना। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत अहम ज्वरेन पीड़िता अस्मि, अतएव हम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि। द्वियश, द्वियश यहाँ पे अस्मि। उसके बाद अतः, अतः मह्याम, मह्याम मतलब मुझे, मह्याम मतलब मुझे। दिन द्वयश यानी 2 दिन, यानी 6-11 से लेके 7-11 तक हमको, तक यावत को बोलते हैं, तक यावत को क्या बोलते हैं? तक। अवकाश यानी छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें, उपकार करें। भारी लग रहा पत्र? भारी लगा। देखो कितना अच्छा लिख दिए। सविनय निवेदनम अस्ति
यत अहम ज्वरेन पीड़िता अस्मि अतएव अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि अत मह्याम दिन द्वयस यावत अवकाश प्रदाय उपकरवंतु। कितना बढ़िया यार, 4 नंबर इजी से आ जाएगा। यदि फिर भी समझ नहीं आया हम पढ़ाना छोड़ देंगे। आप 20-22 को जो वर्ड मीनिंग दिए थे, शब्दार्थ दिए थे, वो याद कर लो और फिर ये पत्र ना लिख पाओ तो हमें कहना। देखना ये जितना लिखे है ना, यहाँ पीछे कहाँ गया, ये सब लिख दिए थे। छुट्टी के लिए आपका अर्थम, बुखार का ज्वरन, पीड़िता का पीड़ित, आगंतुम आने में आगंतुम, उपकार करे उपकरवंतु, तुम महिया मुझे, स अहम मैं लिखे है ना। अस्मि मतलब हूँ, आसित मतलब अस्ति मतलब है, आसित था, यत मतलब कि, अतः मतलब इसलिए, यावत मतलब तक, सब लिख दिए थे। खाली इतना सा याद रखो, हर पत्र में घुसड़ते जाओ। संस्कृत के विद्वान बन गए, संस्कृत के विद्वान बन गए। क्या संस्कृत भारी लग रहा है? कमेंट्स में बताओ, क्या संस्कृत भारी लग रहा है या आसान लग रहा है? कैसा लग रहा है जल्दी बताओ। संस्कृत भारी लग रहा है या आसान लग रहा है? संस्कृत भारी लग रहा है या आसान लग रहा है? जल्दी बताओ। और चौथा यहाँ पे लास्ट में जो 1 नंबर इसमें भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? भवतः आज्ञापालक छात्र, और नाम लिख देना अपना हिंदी में, और यहाँ पर दिनांक लिख के और अपना दस्तखत जरूर करना। ऐसा यदि आप कर देते हो भैया, 4 में 4 आएगा, 4 में 4 आएगा, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। और मान लो बहुत सारा बच्चा बोलेगा नहीं लगा पाएंगे, तो भैया है को अस्ति लिख पाओगे कि नहीं? लिखोगे। की को यत लिखोगे कि नहीं? अरे लिखोगे। इसलिए को अतएव लिखोगे कि नहीं संस्कृत में? अरे लिखोगे भैया। मैं को अहम लिखोगे कि नहीं? क्यों नहीं लिखोगे? मैं को अहम लिखेंगे। मैं को याद कर लो, अहम होता है, और बाद में खाली ये लगाते जाओ। आगंतुम आने में असमर्थ अस्मि, हूं को अस्मि बोलना है यार। और इससे आसान क्या करूं बताओ? और इससे आसान क्या करूं बताओ? और इससे आसान कुछ हो सकता है क्या आपको? यदि इससे अच्छा और इससे आसान कोई पढ़ाया हो तो हमको बता दो भैया, कोई पढ़ाया हो तो। और अब आपको बता दूं, ये पत्र पढ़ाने में जो है ना मेरा हालत खराब हो जाता, पंचर हो जाता। आपको सच कहूं, आज जो है ना क्या हुआ, कबड्डी खेल रहे थे कल, ठीक है, और बच्चा लोग जो है उठा के पटक दिया। देख रहे हो, कट गए। देख पा रहे हो कैमरा में? देख पा रहे हो? कट दिया, इधर उधर चोट लग गया। फिर भी थक करके जो है पटका उटका के थक गए थे। वीडियो भी देखा होगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद आके कल जो है ना, कल जो हमने क्या किया, इसको बोर्ड पे जो है हमने पहले तो 5-6 घंटा पढ़ करके कॉपी में आसान किए, ये समझे कि कैसे पढ़ाना है आपको ताकि आपको हल्का लगे। इसके लिए 5 घंटा मेहनत किए। उसके बाद फिर हमने क्या किया, बोर्ड पर जो है ना लिखा आके, क्या है कि हमारा जो है ना अभी आपको पीपीटी में नहीं पढ़ा रहे, वो सब प्रिंटर जो होता था वो नहीं लिख पा रहे। देख रहे हो हम लिख के पढ़ा रहे। क्यों पढ़ा रहे हैं? देखो बहुत समस्या, बहुत मुसीबत है। हमारे जो जीजाजी हैं जो है ना, वो मतलब अचानक जो पैरालिसिस हो गया था, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, ये जो है नस जो है फट गया ब्रेन का। अब जो है उनका बचना नामुमकिन सा हो गया है अब, मतलब। और हमको आप मुस्कुराते हुए देख रहे हो, अंदर हम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपका जो पीपीटी बनाता था शशि भैया जो है ना, उसको हम भेजे हैं दिल्ली और वहाँ पे ठीक करा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं। इसीलिए वो यहाँ पर है नहीं, और जो है इसीलिए पीपीटी वगैरह पीडीएफ वगैरह ये सब नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। और क्या करें, हम कितना पढ़ाएं, बहुत सारा ऑफलाइन क्लास है। उसके बाद क्या हुआ देखो समस्या, हमने बहुत मेहनत करके 2 घंटा बोर्ड पे लिखा और उसके बाद सोचा पढ़ाएंगे, आए, उसके बाद लिखा, उसके बाद लाइव करने गए 8 बजे, तो नेट नहीं चला। फिर 1 घंटा तक परेशान हुए, नहीं हुआ, 10 बज गया, थक गया, रात में नहीं हुआ। फिर अभी आए बोर्ड पे, बोर्ड ना डिलीट हो गया था, खत्म हो गया था। और अभी पढ़ाना चाहे तब जाके क्या करना पड़ा हमको, फिर से उतना ही लिखना पड़ा, फिर से मेहनत करना पड़ा। अब सोचो कि जो है ना कोई घर बना रहा है, आपने पूरा पिलर उलर दे के घर को एकदम छत ढाल दिया और उसके बाद जो है घर आपका भसक जाता है, क्या फिर से मन करेगा? वैसे ही जो है ना ये सब चला जाता है, घंटों घंटा, 2 दिन लग जाता है हमको, यानी 20 से 25 घंटा एक वीडियो लाने में लग रहा है मेहनत। आप सोचो 20 से 25 घंटा खट रहे तब जाके एक वीडियो आ रहा है। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि टॉपर्स बैच में ना ज्वाइन कर लो। इतना आसान नहीं है पढ़ाना, ज़्यादा बच्चा नहीं ज्वाइन करोगे, ज़्यादा बच्चा फी नहीं दोगे, और मेरा जो मेहनत खर्चा का भी नहीं निकाल को देगे, इतना सारा 5-6 लाख जो खर्चा किया, लोन कर्जा जो हुआ है, ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो भैया हम जो है ना, मेरे अंदर बहुत सारी समस्या। लोग देखते कि सूरज सर हमेशा हंसते रहता, हमेशा मुस्कुराते, राज क्या है? अरे भैया मेरे अंदर भी बहुत सारा दुख है, क्या करें आखिर। लेकिन फिर भी चलो सोचते हैं आप लोग को जो है पढ़ा दें और क्या दिखाएं। मेरे साथ इस बार बहुत बड़ी घटना, इस साल 2023 मेरे लिए बहुत बुरा रहा। मेरा जो है अपना भाई जो है वो नहीं रहा इस साल,
दिखाएंगे, भेज देंगे, देख लेना, फोटो आगे लगा देंगे उनका। खट के आपसे पैसे मांगने की कोशिश करता है। अब आप लोग नहीं दो तो वो अलग बात है, टॉपर्स बैच जरूर ज्वाइन करो। फ्री में नहीं ना मांग रहे हैं, आपको कुछ दे के ना मांग रहे हैं तो लो। और ज़्यादा महंगा भी नहीं, 5, 10, 20 हज़ार दे रहे हैं। यही ऑफलाइन में जो पढ़ता है 10 हज़ार लेते हैं पढ़ाने का, आप लोग से 500 हज़ार ही तो मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं, दे दो और बैच ज्वाइन कर लो इस नंबर पर कॉल करके, ठीक है। और बाकी आप लोग समझदार हो और क्या बोलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। कैसा लगा क्लास शेयर कर देना, सब दोस्त को भेज देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के लिए बोलना। थैंक यू।